राजस्व मंत्री रामलाल जाट के आवास का घेराव राजस्व सेवा परिषद की ओर से घेराव किया गया। तहसीलदार, नायब तहसीलदार, गिरदावर और पटवारी इस घेराव में शामिल है। तस्वीरें आ चुकी है सामने। अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की जा रही है। तहसीलदार, नायब तहसीलदार अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। जियाउद्दीन सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। जियाउद्दीन, ज्यादा अपडेट दीजिएगा, इनकी मांगे भी बताइएगा, किन मांगों को लेकर फिलहाल ये धरना दे रहे हैं। फिलहाल राजस्थान सेवा परिषद की ओर से मंत्री रामलाल जाट के आवास के बाहर ये धरना दिया जा रहा है और इस धरने के अंदर जो राजस्व विभाग से जुड़े हुए तमाम वो अधिकारी हैं जो अहम होते हैं राजस्व के अंदर, जैसे तहसीलदार हो, नायब तहसीलदार हो, गिरदावर हो, पटवारी हो, वो तमाम लोग हैं। उनका कहना है कि मंत्री की ओर से पहले वो वायदा किया गया था, समझौता किया गया था 17 अप्रैल को, उसको अब तक लागू नहीं किया गया है और कई ऐसी दिक्कतें हैं जिनको लेकर परेशानी हो रही है। इसके अंदर तो सहयोगी जियाउद्दीन उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले की तस्वीरें जरा देखिए। अपनी मांगों को लेकर लगातार वो हम 2 से 3 महीनों में पूरा करके आपकी सारी समझौतों की पूर्ति कर देंगे, लेकिन आज लगभग 2 साल होने आ गए हैं और 2 साल होने के बावजूद भी समझौते के मुख्य बिंदु आज तक पूरे नहीं हुए। इससे पूरे प्रदेश में पटवार संघ, कानूनगो संघ, तहसीलदार संघ में भयंकर रोष व्याप्त है और आज हमने ये तय किया है कि माननीय मंत्री महोदय के यहाँ घेराव किया है। अगर ये 10 तारीख तक समझौते की अनुपालना पूर्ण रूप से नहीं होती है तो 11 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री निवास CMR पर हम धरना देंगे। और आज तो हमारे संगठन के प्रतिनिधि आए, ब्लॉक लेवल, जिला लेवल, संभाग लेवल का 11 तारीख को पूरे प्रदेश के पटवारी, कानूनगो और तहसीलदार लगभग 20,000 की संख्या में CMR में इकट्ठा होंगे। देखिए, अब क्या मांगे थी, क्योंकि मांगे तो पहले कई मान ली गई थी, अब 6 सूत्रीय मांगों में से कुछ ही तो बची नहीं। हमारा 4 अक्टूबर 2021 को जो लिखित समझौता हुआ था माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन पे, उनमें से कैडर पुनर्गठन, जिसमें पटवारी से राजस्व मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिएगा। कि राजस्व मंत्री रामलाल जाट के आवास का घेराव किया जा रहा है कि आने वाले 2 महीने में हमारा कैडर पुनर्गठन हो जाएगा। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा। इसके साथ ही आपने भरोसा दिलाया था, आज यहाँ बैठे हैं, इनमें भी बहुत सारे लोग पीड़ित हैं कि पटवारी का जो स्थानांतरण का नियम है 9, उसमें पहले की बात थी, जिले से उनका स्थानांतरण बाहर नहीं किया जाएगा। आपने खुद ने श्रीमुख से, आपके श्रीमुख से आपने फरमाया था कि मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं कर दूंगा। तो माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा, 2 महीने का समय बचा है, आप अपने डिपार्टमेंट से तो ये फाइलें निकलाएंगे, साथ में हमारी पैरवी करके फाइनेंस से भी जो भी हमारी मांगे हैं, विशेषकर हमारी 9/18/27 लागू करवाने के बाद में हमारा वरिष्ठ पटवारी पद का विलोपन करवाएं। हमने पहले भी अखिल अरोड़ा साहब से ये निवेदन किया था, जब 9/18/27 लागू किया था तब हमने ये मांग उठाई थी कि हमारा वरिष्ठ पटवारी का पद का विलोपन, आपके यहाँ से वो प्रस्ताव बन के और अनुमोदन होके जा चुका है। लेकिन मैं आपसे ही मांग करूंगा, क्योंकि आप हमारे मुखिया हो, आप सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएं कि बहुत सारे कैडर हैं जो 9/18/27 सिलेक्शन ग्रेड से प्रभावित हैं। आपने बजट घोषणा करी है, सबसे पहले 9/18/27 की घोषणा हो और उसके बाद में वरिष्ठ पटवारी के पद का विलोपन हो और हमारी जो भी वेतन विसंगति है उसको दूर किया जाए। नियम 9 में यहाँ हमारे भरतपुर, सीकर, जयपुर बहुत सारे साथी पूरी राजस्थान के हैं, उसमें इतने प्रताड़ित हुए हैं। इन लोगों से एक बार स्थानांतरण कर दिया जाता है, 50-50 हजार, लाख रुपए मांगे जाते हैं, ये वापिस आते हैं फिर 50,000 रुपए। तो इतना इसमें भ्रष्टाचार हुआ है ट्रांसफर में। तो आपसे आग्रह है कि आप मंत्री हो, आप इन सब चीजों को सुधार करें और हम आपको विश्वास दिलाते हैं, अगर आप हमारी जो भी वाजिब मांगे मुख्यमंत्री जी के सामने तय हुई है, उनसे उन मांगों को अगर आप पूरा कराएंगे तो हम भी आपका जी जान से साथ देंगे, और नहीं तो यही सड़क और यही आंदोलन तैयार है। जय हिंद। एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बोलो भारत माता की। सबसे पहले तो विधानसभा का टाइम 11 बजे, मेरे माइनिंग की ट्यूशन है जो मेरे को जाना पड़ेगा, लेकिन आपकी मांग वाजिब है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मैं अधिकारी को बुला लेता हूँ, 2, 5, 10 आदमी जो भी आना चाहो, 2 बजे बाद आप सचिवालय विधानसभा ही आ जाओ, अगर चलेगी तो, नहीं चले तो सचिवालय में आ जाओ। तो मैं अधिकारी को बुला लेता हूँ। 2-4 बातें सीधी मुख्यमंत्री जी के सामने बात हुई, जिसमें सीधी RTS आपके जो नायब तहसीलदारों को तहसीलदार पर लगाने का तो शुरुआत कर दी, लेकिन इश्यू रह गया कि पुराने जो लगे हुए हैं उनको लगाने का एक ये पेंडिंग है।
बाकी वो तो मान ली गई है कि भाई आपके जो नए जो आ रहे हैं उनको लगाने की। दूसरा, वरिष्ठ पटवारियों की बात आपने ही कहने पर करवाई थी, वापिस आपने ही कहा था, हमने उसकी आपकी मांग के आधार पर फाइनेंस में भेज दिया, जो आज उसकी चर्चा करके पता करवा लेंगे। तीसरा, कैडर पुनर्गठन का आप मेरे से 4-5 बार मिले, 8-10 जिले के जिला कलेक्टरों ने भेज दी थी। मैं डिटेल में इसलिए बात कर रहा हूँ, ये इंटरनल बातें हैं, फिर भी आपके सामने आपने विश्वास मेरे पे कर मेरे घर पे आए हो, तो मेरा फर्ज बनता है मैं पूरी सब लोगों के सामने डिटेल में करूँ। तो हमने कुछ 2-4 बार बात की और फिर हमने ये निर्णय लिया, अगर जिला कलेक्टर नहीं भेजते हैं तो हम हमारे स्तर पर ही रेवेन्यू बोर्ड निर्णय करके पुनर्गठन कर दें। तब जाके उन्होंने भेजी, आप लोग आए, बराबर आप लोग मॉनिटरिंग कर रहे हो, मेरे पीछे हर बार पड़े हो, तो ये भी लगभग होने की कगार पे। यार मैं कितना जल्दी हो सके तो आज ही आपको तय कर दूंगा, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक बात रही आपकी जो मंत्रालय कर्मचारी, तो मैंने डिस्कस इसलिए लिखा कि कुछ लोग और भी कर्मचारी मांग कर रहे थे, कुछ जो आप चाहते हो और वो चाहते हैं, उसके बीच की फाइल है मेरे पास है, मैं परसेंटेज नहीं बताऊंगा। तो मैंने डिस्कस इसलिए लिख के लेट हुई वो, बाकी मैं जैसी आई वैसी भेजता तो शायद आप लोग पूरा उसे समर्थन नहीं कर पाते। तो आप लोगों के साथ बैठ गई, मेरे स्तर पे जो पेंडिंग है वो इसलिए पेंडिंग है कि आपकी मांग और मंत्रालय कर्मचारी जो दूसरे उनकी मांग में मेरे विभाग के अधिकारियों ने डिफरेंस भेजा। तो मैंने डिस्कस लिखा कि आपकी चर्चा के बाद भेजूँ, तो आज ही भेज दूंगा डिस्कस चर्चा करके आपके सामने। स्थानांतरण 9 की आपने ही करवाई, मैंने तो किया नहीं, सरकार ने की है, तो आपकी मांग पे की होगी, फिर भी आप चाहते हो। तो आप पढ़ने लिखने वाले आदमी कई जिलों में नहीं है, पटवारी 4-5-7 जिलों के ज्यादा आते हैं, फिर पोस्टिंग होने के 2 साल बाद सारे ही खाली होकर आ जाते हैं। आप चाहते हो जिले में रहे, तो हम तो चाहते हैं जिले की भर्ती करते, तो हमें थोड़ी एतराज है। लेकिन आप राज्य सरकार का अधिकार लेना चाहोगे, वो हो नहीं पाएगा। लेकिन जिले का अधिकार आपको देने में मैं एतराज नहीं, आज भी नहीं है, पहले भी मैंने कहा आप जिले में रहो। लेकिन फिर आप दूसरे जिले का नेता, कभी विकलांग है, कभी विधवा है, कभी एकल नारी, कभी बच्चा है, घर में बीमार है, इसलिए लिखते हो। इसलिए आप लोगों की सहमति से किया, मुझे जो बताया गया। फिर भी आप चाहते हो कि हम जिले में ही रहें, हमारा तो कहीं नहीं हो, तो हम वो भी करने को तैयार है, मेरे को दिक्कत नहीं है। और आपके आज बिल भी है 251 वाला और रास्ते वाला, तो उसमें थोड़ी टाइम लगेगा, इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आपकी मांग जो है मैं आपके बैठ के कर लूँगा। दूसरा, जो ट्रांसफर पोस्टिंग की आपने बात की, अगर मुझे रोज़ मैं आपको पटवारियों को कहता हूँ जब भी मीटिंग होती, तो तुम नामांतरण 80% नामांतरण विरासत के और आपके रजिस्ट्रियों के स्वतः ही खोल दो। मैं रोज देखता हूँ भ्रष्टाचार की जो रिपोर्ट आती है टीवी में, एंटी करप्शन का सबसे ज्यादा पटवारी पकड़ में आते हैं, पुलिस वाले पकड़ में आते हैं, क्योंकि सीधा पटवारियों का और पुलिस वालों का लिंक रहता है। आए दिन अभी मैं पढ़ रहा था, अभी भी एक पटवारी का आ गया, अभी आप जस्ट पता कर लेना। तो ये चीजें आप लोगों से जुड़ी हुई है, जो माते हमारे पड़ती है, क्योंकि बदनामी गवर्नमेंट की होती है। तो आप इसमें हर बार तो राजस्व मंत्री के घर के बाहर घेराव किया जा रहा है, वहीं मांगे रखी जा रही है, जरा सुनिए। ये मांग करेंगे, हकीकत दर्द है तभी आए हैं। तो हम मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो मांग है हम 100% मांगेंगे। जो ओपीएस दे दी है, क्यों चिंता कर रहे हैं? कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब भारत सरकार इसका विरोध कर रही है, राजस्थान अशोक गहलोत ने एक रास्ता खोला है, पूरे हिंदुस्तान को एक दिशा दी है, आज दिल्ली की सरकार को मजबूर होना पड़ रहा है कर्मचारियों के हित में। कर्मचारी उन किसान के बेटे, उन मजदूर के बेटे, यही तो जो लोकसभा विधानसभा के लेजिस्लेटिव को लागू करने का काम करती है। तो इनके खिलाफ हम कतई नहीं है, इनको 100% इनका मांग होगी, पूरी होगी। एंटी करप्शन पटवारी कई पकड़े भी जा रहे हैं। मैं टीवी बोल रहा है, अखबार बोल रहा है, वही बात मैं यहाँ कही है। मैं हर बार कहता हूँ आने के बाद उसमें कमी भी आई है। काफी कमी आई है। मैंने खाते भी खोले, लाखों हजारों की संख्या में हमने खाते खोले हैं। जनता में ये विश्वास कायम करना, जो पहले पटवारी मास्टर जी और पुलिस वाले के कहने से सरपंच बना करता था, वो हमारे शिक्षा में संस्कारों की कमी आई है। शिक्षा बढ़ी, पहले शिक्षा नहीं थी, संस्कार ज्यादा थे। अब शिक्षा बढ़ी लेकिन संस्कार भी कमी आई। तो संस्कारों की कमी आई तो पौध कर्मचारियों की वही निकल रही, राजनेताओं की पौध भी वही निकल रही। इसलिए हम सबको मिलकर, इसमें आपकी भी मुहिम है, मीडिया के पौध भी वही निकल के आ रही है, संस्कारों की कमी। हम इसको बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। इसीलिए हमारे युवा महोत्सव पुरानी कल्चर संस्कृति को जिंदा रखने का काम अशोक गहलोत जी कर रहे हैं। हम सब मिलकर पूरा करेंगे। कब तक पूरी हो जाएंगी इनकी 6 सूत्रीय मांग? अभी आज मीटिंग करके करवाएंगे। राजस्व मंत्री रामलाल जाट के घर के बाहर देखिए जरा घेराव किया गया है राजस्व सेवा परिषद की ओर से,
और अपनी मांगे रखी गई है। मीडिया के सामने भी रूबरू हुए हैं और उन तक भी मांग पहुंचा दी गई है। पेंडिंग है, उनको डिस्कस करके त्वरित ढंग से 7 दिवस में निस्तारित करने का आश्वस्त किया है। हमारा आंदोलन यथावत चालू है। 10 तारीख तक अगर ये चीज़ हमारे बिंदुओं पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं होती है तो 11 तारीख को मंत्री जी को साथ ले जाएंगे। अगर वो नहीं आएंगे तो हम समस्त राजस्थान प्रदेश भर के पटवारी ILR तहसीलदार 20,000 की संख्या में CMR आ जाएंगे। 6 की 6 मांगे पूरी होंगी तभी मानेंगे या कुछ मांगों पे सहमति? हमारी जो मुख्य मांगे है जो 6 की 6 वो पूरी होने के बाद ही यानी कि हम अपना आंदोलन स्थगित करेंगे। ये हमारा जो 6 मांगे हैं ये मांगे नहीं है, ये हमारा लिखित में समझौता है सरकार के साथ में। और लिखित में समझौते की सरकार की जिम्मेदारी बनती है वो इनको पूरी करे और तत्काल ये सारी चीज़ें करते हुए निश्चित रूप से अगर ये सरकार नहीं करेगी तो 11 तारीख को हम CMR बहुत बड़े मास के अंदर क्या कि लगभग 20,000 राजस्व कर्मी CMR का घेराव करेंगे। और आपके माध्यम से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप पहले भी 6 अप्रैल को आपके माध्यम से हमने सरकार को चेतावनी दी थी और उसी के परिणति में CM साहब ने हमारे 23/4 को समझौता किया था। और आपके माध्यम से पुणे में राजस्थान सरकार को से अपील करना चाहूँगा कि वो 10 तारीख तक ये सारे आदेश जारी करें। धन्यवाद। राजेश जी, मिठाई खिला दी गई है, अब क्या माना जाए? आज आंदोलन यहाँ जयपुर का स्थगित हुआ है, चरणबद्ध तरीके से चलता रहेगा। अगर 11 तारीख तक 10 तारीख तक आदेश नहीं हुए तो निश्चित रूप से हम माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास को घेरेंगे। और अभी हमारे प्रतिनिधियों ने आपको बताया है कि 20,000 लोग बाग आएंगे। मैं तो कह रहा हूँ 20,000 नहीं